मौत भारत के लोगों के रगों में है। क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषाओं के नाम पर जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो गुंडाई किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के खिलाफ है। और उत्तर भारतीयों के प्रति जो महाराष्ट्र में मनसे ने किया, राज ठाकरे ने किया, ये निंदनीय भी उत्तर भारत में हुआ था और गांधी का जन्म भी उत्तर भारत में हुआ था। और उत्तर भारत में ही आकर बुद्ध को और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। शायद ये राज ठाकरे को पता नहीं था। और आज उत्तर भारत के गोद में आने के लिए बिलख रहे राज ठाकरे जी, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राज ठाकरे को चुनौती देने वाले माननीय सांसद माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी को। ब्रजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, माननीय जितेंद्र प्रसाद तिवारी जी, अभिषेक चौबे जी, दिसंबर तिवारी जी और जितेंद्र पांडे जी, मुन्ना तिवारी जी, आशुतोष तिवारी जी, विनायक पांडे जी, मदन मिश्रा जी, शेष सुनील तिवारी जी, हरिशंकर दिनेश गुप्ता जी जो संचालन का काम कर रहे थे, और अभिषेक चौबे जी। 20% सहयोग स्थानीय लोगों का है। आज भी उत्तर भारतीय अगर वहां पर ना हो तो उनके मकान की, होटल की रंगाई पुताई नहीं हो पाएगी, उनकी सड़कें बनना बंद हो जाएगा, उनके मकान बनने बंद हो जाएंगे। यानी कि बिना उत्तर भारतीय के उनका काम नहीं चल सकता है। और दूसरी बात, यह आंदोलन जो मैंने ठाना है, ना सत्ता प्राप्त करने के लिए है और ना किसी को सत्ता अभिमान के लिए है। मैंने, माताओं बहनों आप ध्यान से नहीं सुन रही हैं, लोग हैं जो न कहीं राम के ही वंशज हैं। हम सब लोग राम के ही वंशज हैं। मनु से अगर उठा करके देखिए तो न कोई ठाकुर है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई पिछड़ा है, न कोई अगला है, न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है। हम सब लोग मनु की ही संतान हैं, भगवान राम की ही संतान है। आगे जाकर के ये व्यवस्थाएं बनी है। 1600 वर्ष पहले इस्लाम धर्म बना है। 1600 वर्ष पहले इस्लाम धर्म बना है। 2000 पहले ईसाई धर्म बना है। 400 वर्ष पहले सिख समाज की स्थापना हुई है। कहने का मतलब ये है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई अगला है, न कोई पिछड़ा है। ये सब व्यवस्थाएं बनी हैं। और अगर हम देखा जाए तो या तो हम राम के संतान होंगे, या तो हम परशुराम के संतान होंगे, या तो शिव के संतान होंगे। इस धरती पर हम सब लोग अपने आप को राम का ही संतान मानते हैं। और इसीलिए मैंने कहा अयोध्या आओ, आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सस्ती राजनीति के लिए, केवल राजनीति चमकाने के लिए तुमने उत्तर भारत और मराठी मानुष का भेद बोया है। हमारा संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसमें स्पष्ट है कि जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं है। यानी कि सबको बराबरी का हक दिया गया है।
लेकिन इस व्यक्ति ने अपने राजनीति को चमकाने के लिए हमारे गरीब लोगों को पिटाई